भव्य मंदिर में, क्योंकि जी न्यूज का जो ये मंच है, जो ये आज हमने भव्यता से सजाया है, सिर्फ आपके लिए अदिति, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि एक लंबा सफर हमारे दर्शकों ने हमारे साथ तय किया और अब वो घड़ी आ गई है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त अदिति बचा है। और सबसे पहले क्यों ना शुरुआत हो जाए प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ। और हमने एक छोटी सी अयोध्या, क्योंकि ये झांकी है, हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अभी बाकी है, लेकिन घर बैठे कोरोना काल में आप हमारे जरिए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का मतलब सिर्फ जी न्यूज है, और हमारे जरिए आप वो अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं, वो दर्शन हम आपको करवा रहे हैं लगातार जो इस वक्त वहां पर हो रहा है। तो आ रहे हैं श्री राम, लगातार जी न्यूज पर आप ये भव्य कवरेज देख रहे हैं। हमारे ऊपर इस वक्त भगवान श्री राम का आशीर्वाद है और अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही खास मेहमान भी पयोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने खुश हैं, 500 साल पुराना इंतजार पूरा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। अनूप जी, शुरुआत आपसे बातचीत की करें तो बातचीत तो बाद में होगी, पहले तो प्रभु का नाम लेना जरूरी है, शुरुआत वहीं से की जाए। जरूर सुनिए। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार, इन पंक्तियों में जो संदेश है, जो सबक है, उसे जो अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आधे नाम पे आ जाते, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। देखिए, राम आ भी गए, आप लोगों ने बुलाया और वो आ गए। और साक्षात भगवान राम इस वक्त हमारे स्टूडियो में, हमारे इस छोटे से भव्य मंदिर में मौजूद भी हैं अनूप जी। और क्योंकि आप जुड़ चुके हैं, और हम तो ये नहीं कहते कि केवल अयोध्या, देखिए हमारी अयोध्या यहाँ पर है और हमारे जरिए हमारे दर्शक आज झूम उठे हैं, क्योंकि वो इंतजार खत्म हो गया है और 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है उनके झूमने के लिए। आप कैसे उनके साथ खुद झूमेंगे अपने भजन के जरिए, अपने संगीत के जरिए आज? मैं तो जब से ये सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ मंदिर बनना स्वीकार हो गया कोर्ट की तरफ से, बस उस दिन से झूमना शुरू हो गया। सारा संसार झूम रहा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। और अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं, और जैसा कि अनूप जी भी बता रहे थे और लगातार पयोधी हम बता रहे हैं कि जो ये सदियों का इंतजार खत्म हुआ है, पूरे देश में इस वक्त हर्षोल्लास है। और अनूप जलोटा जी, जब आप लोगों का जोश देख रहे हैं तो कितना आपको अच्छा महसूस हो रहा है? इतने सालों से आप भजन गाते रहे हैं, राम भजन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा रहे हैं, और अब पधार रहे हैं श्री राम। मेरी तो बैटरी फिर से चार्ज हो गई, मुझे लगता है कि मैं फिर 20 साल का हो गया। बहुत खूब। अब मैं और 50 साल गाऊंगा, आप देखिएगा, आप ये देखिएगा। जी इतना लोगों का स्नेह मिल रहा है, इतना लोगों का प्रेम मिल रहा है, और ये राम रस वर्षा जो इस वक्त हो रही है अनूप जी, और आपके भजनों ने जो 4 चांद उसमें हमेशा से लगाए हैं, मतलब मुझे लगता है हम बातें करेंगे तो समय जाया करेंगे। हमारे राम भक्त, हमारे दर्शक आपको सिर्फ सुनना चाहते हैं। जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। जी। केवट प्रसंग सुनाता हूं आपको, बहुत सुंदर। जी। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए।
केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया। अहिल्या उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लगेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में, चतुराई में भगवान को क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा, हो रामा हो हैया हो रामा हो हैया हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो उसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, को था ही नहीं। बनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को। सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, आपसे कुछ नहीं लूंगा, आज तो सेवा करने का अवसर मिला। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा केवट जरा साफ साफ बताओ। केवट बोला एक ही है, नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। देखे मजूरी आ ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला।
ये हमारा तुम्हारा काम ये कैसे हो गया? केवट बोला है एक ही है। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बहुत ही सुंदर संस्करण। जय श्री राम। जय श्री राम। अनूप जलोटा जी कहते हैं कि राम भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है इस संसार में, और आप जब हमारे साथ हैं तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो याद आ जाता है अपने आप ही। मीराबाई जो कृष्ण भक्ति थी, उन्होंने भी लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। सभी के लिए राम कृष्ण सब एक हैं, सभी रचयिता हैं इस संसार के। पायो जी मैंने, 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 राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी हमारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी हमारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, 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 जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने, जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन, इस धन को सबसे बड़ा धन क्यों मानते हैं? ऐसी कौन सी विशेषता है इस धन में, इस राम रतन धन में, जो इसको सबसे बड़ा धन माना गया है? तो इस पंक्ति में सुनिए, समझ में आ जाएगा क्यों माना गया है। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे,
खर्च भी नहीं होता, चोरी भी नहीं होता। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये संसार रूपी भवसागर जो हम सबको एक दिन पार करना है, और इसे पार करने के तरीके संतों ने बताए। एक तरीका इस पंक्ति में, सत्य की नाव, लकड़ी की नाव से नहीं होगा, सत्य की नाव से होगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, ममरे मरे दधरे मरे मरा रे मादानी दानी मादानी सानी दा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो पायो जी मैंने, भवसागर तरियायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन, 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 राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। क्या बात है। और ये एक ऐसा धन है, कौन है जो इसकी प्राप्ति नहीं करना चाहता, कौन है जो इसे पाना नहीं चाहता। लेकिन इतने सुरीले साज में पिरो के अनूप जलोटा जी, जब आप इसे गाते हैं तो सब कुछ मनुष्य शून्य हो जाता है। राम भक्ति में इस वक्त पूरा समाज सरोबोर हो चुका है। और क्योंकि हम इस वक्त अयोध्या में ना सही लेकिन जी न्यूज़ की छोटी सी अयोध्या में जरूर खड़े हैं, और हमारे वो दर्शक जो वहां नहीं जा पा रहे कोरोना काल में, जिनको ये हमेशा से रहा कि जब मंदिर को लेकर शुभ घड़ी आएगी तो हर कोई वहां पर जाना चाहता था अदिति, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को हमने निराश नहीं किया। और अपनी तरफ से हमने यहाँ एक छोटी सी अयोध्या नगरी बनाई है, जिसके जरिए आप भगवान श्री राम के लगातार दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि अनूप जलोटा साहब कह रहे थे कि भगवान राम आ रहे हैं, इस कल्पना मात्र से अब वो आगे भी बहुत सालों तक ऐसे ही भजन गाते रहेंगे और पूरे देश को और दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं उन्हें भक्तिमय करते रहेंगे। अनूप जलोटा जी, जब भगवान श्री राम की हम बात करते हैं तो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में राम भक्त हैं। आप इतनी जगह गए हैं, हर जगह से आपको राम भक्तों ने आपसे कहा है कि कुछ ऐसे भजन गाइए जिनसे हम राम की भक्ति में दोबारा से लीन हो जाए। कोई ऐसा किस्सा भी हमारे साथ अगर आप शेयर करें तो। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं भजन के प्रेमी जो सुबह शाम रोज भजन सुनते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरा भजन सुनते, भजन सुनते हैं, भजनमयी हैं। उन्होंने अपने नाम ही रखे हुए, किसी ने राम नाम रखा हुआ, किसी ने कृष्ण नाम रखा हुआ। एक तो मैं इतना इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं कि एक बार मैं ट्रिनिडाड में गया था, वेस्ट इंडीज़ ट्रिनिडाड में कार्यक्रम था मेरा। इस 1984 की बात है कि एक कपल
मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद यंग कपल वो मेरे को आया कि जी हमें आपके साथ तस्वीर खिंचानी, हम आपके भजन सुबह शाम सुनते हैं। मैंने कहा ज़रूर खिंचाइए। तो दोनों ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाई और उसके बाद जो उनकी वाइफ थी उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि मेरी अकेले फ़ोटो इनके साथ खींच दो, एंड शी वॉज फुल्ली प्रेग्नेंट। और उसने कहा कि मैं दिखनी चाहिए मैं कि फुल्ली प्रेग्नेंट हूँ, और फ़ोटो उसने खींची दोनों की। 2 साल बाद मैं फिर ट्रिनिडाद गया तो वो दोनों फिर मिलने आए, हाथ में उनका बेटा था। कहने लगे देखिए ये अब ये बच्चा पैदा हो गया, आपको याद है उस दिन मैं आई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो कहने लगे इसका नाम हमने अनूप रखा है और हम इसको भजन सिखाएंगे। जी, ये तो ज़रा सोचिए कि उनके अंदर कितना भजन के प्रति कितना प्रेम है, जो हमको सुनते रहते हैं तो हमारा नाम भी रख देते हैं बच्चे का कि वो भजन गाएगा बड़ा होकर। और देखिए अब तो 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, और हम जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति से कैसे शक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, हम इस पर भी हमेशा बात करते आए हैं कि उनका नाता रहा है, उनका ये संकल्प था जो शिलान्यास तक पहुंचा है। फिर चाहे भगवान शिव से उनका लगाव रहा हो, मां गंगा से उनका लगाव रहा हो, या देवी माँ से उनका लगाव रहा हो, लेकिन जब बात अयोध्या की आई अदिति तो बात कुछ और हो जाती है अनूप जलोटा जी। और कल वो क्षण आने वाला है, कल वो घड़ी आने वाली है जिसका 500 सालों से इंतजार हो रहा था। आप कैसे स्वागत करेंगे भगवान राम का अपने भजन के जरिए? देखिए मैं तो सबसे पहली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं मिले हैं, एक वरदान के रूप में मिले हैं। प्रभु ने वरदान भेजा है कि देश को प्रगति के हिस्से में ले आओ, प्रगति के रास्ते पर लगा दो निरंतर। उनको वरदान मानकर हमें स्वीकार करना है, और जब तक वो हमारे साथ हैं हम समझते हैं हम अपने देश की जितनी उन्नति कर लें। उन्होंने आते आते क्या क्या कर दिया, देखिए मंदिर भी बन गया, उधर कश्मीर को सीधा कर दिया, इधर तलाक हो गया, सब ठीक हो, कितना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो इतने वर्षों से हम ड्रामा ही सुन रहे थे कि बातें ही हैं, आज वो हो रहा है। तो एक वरदान प्राप्त हुए हैं और आज पूरा देश इतना प्रसन्न है कि आज रामलला का मंदिर उसका यही प्रसन्नता हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आपके भजनों के जरिए भी पहुंचा रहे हैं।